हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। देखिए आज का जो टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना। यह कम्पिटिटिव वर्ड है, कंपटीशन में कितने बार पूछे गए हैं ये वर्ड, ठीक है ना। आज देखिए हम आपको बता रहे हैं, यह 11th हो 12th हो कंपटीशन हो सब में या एयरफोर्स में किसी भी कंडीशन में काम आता है। आज कितने बार ये वर्ड पूछे भी गए हैं, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन आया भी है आप लोगों को। देखिए यहाँ लिखा हुआ है सिक और इल। सिक और इल दोनों का मतलब क्या होता है? बीमार होता है। लेकिन सिक का मतलब हुआ स्लाइट यानी हल्का बीमार। स्लाइट हल्का बीमार, ठीक है ना। सिक का मतलब बीमार, इल का मतलब, दोनों का मतलब बीमार होता है, लेकिन सिक का मतलब स्लाइट होता है हल्का बीमार, और इल का मतलब होता है थोड़ा अधिक बीमार, ठीक है ना। थोड़ा अधिक बीमार यानी इसका मतलब भी अस्वस्थ हुआ, इसका मतलब भी अस्वस्थ हुआ। बीमार है तो अस्वस्थ होंगे ही होंगे, बीमार है तो अस्वस्थ होंगे कि नहीं होंगे। हल्का बुखार हो या चाहे अधिक बुखार हो, अस्वस्थ हुए कि नहीं हुए। अब देखिए इसका मतलब होता है अनवेल, अनवेल। और सिक का स्लाइट इंडिस्पोजिशन होता है। यानी कहने का मतलब हुआ सिक में आप अपने काम पर जा सकते हैं, आप अपने ऑफिस जा सकते हैं, जाने लायक हैं, लेकिन इल में आप जाने लायक नहीं हैं। सिक है तो आप अपने काम पर, अपने ऑफिस पर जा सकते हैं, आपका काम नहीं रुक सकता, आप उस जाने लायक हैं, लेकिन इल हैं तो नहीं, ठीक है ना। इल का मतलब हुआ अनवेल, यानी आप, इसका मतलब यह स्वस्थ, इसका मतलब यह स्वस्थ, इसका मतलब बीमार, इसका मतलब हुआ। लेकिन यहाँ हल्की बीमारी की बात हो रही है, यहाँ थोड़ा अधिक बीमारी की बात हो रही है, ठीक है। चलिए तो क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब देखिए वार और बैटल। वार और बैटल दोनों का मतलब क्या होता है? युद्ध होता है। तो देखिए युद्ध में अगर कोई घायल होता है देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं वुंडेड और यहाँ है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट में इंजर्ड हुआ जाता है, वुंडेड नहीं। वुंडेड का मतलब घायल, इंजर्ड का मतलब घायल, ठीक है ना। लेकिन युद्ध में हम लोग वुंडेड होते हैं, इंजर्ड नहीं। एक्सीडेंट में हम लोग इंजर्ड होते हैं। ऐसे आप साइकिल से कहीं जा रहे हैं या बाइक से कहीं जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ वुंडेड नहीं बोलेंगे, इंजर्ड बोलेंगे, ठीक है। और अगर इंडिया पाकिस्तान चाहे इंडिया चाइना में ही युद्ध हो रहा है तो वहाँ अगर हमारे सैनिक घायल हो रहे हैं तो वुंडेड बोलेंगे, क्योंकि इसका मतलब भी घायल होता है और इसका मतलब भी घायल होता है। लेकिन अगर बाइक से, साइकिल से कहीं जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया तो वहाँ आप इंजर्ड होंगे। और हमारे सैनिक अगर युद्ध में मर रहे हैं, घायल हो रहे हैं, लड़ रहे हैं, घायल हो रहे हैं, तो वहाँ हम वुंडेड बोलेंगे। क्लियर। आप देखिए यहाँ है इंटरेस्टिंग और इंटरेस्टेड। जब किसी व्यक्ति को किसी वस्तु में रुचि हो या ना हो, रुचि हो या ना हो, तो हम इंटरेस्टेड का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मूवी, यानी मुझे सिनेमा में कोई रुचि नहीं है। देखिए रुचि रुचि मजेदार मजेदार, रुचि रुचि मजेदार मजेदार। तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मूवी। और जब जब कोई वस्तु मजेदार ना हो, मजेदार हो या ना हो, तो हम इंटरेस्टिंग का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए कि दिस मोबाइल इज नॉट इंटरेस्टिंग, या दिस मोबाइल इज इंटरेस्टिंग, मजेदार है या नहीं है। कह दिस मोबाइल इज इंटरेस्टिंग तो यह मोबाइल क्या होगा? मजेदार है। दिस मोबाइल इज नॉट इंटरेस्टिंग तो यह मोबाइल मजेदार नहीं है। कह दिया जाए दिस टॉय इज इंटरेस्टिंग तो यह खिलौना क्या है? मजेदार है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब किसी व्यक्ति को किसी चीज में रुचि हो या ना हो तो हम इंटरेस्टेड का प्रयोग करेंगे। जब कोई वस्तु, ठीक है ना, मजेदार हो या ना हो तो इंटरेस्टिंग का प्रयोग करेंगे। क्लियर। चलिए अब यहाँ देखिए, इसमें थोड़ा सा देखिए
प्राउड और प्राउडी, ठीक है ना। एक बच्चा बोला कि सर कह दिया जाए कि राम लालची है तो क्या होगा, राम इज ग्रीडी, हुआ कि नहीं होगा। अगर वहीं कह दिया जाए कि राम घमंडी है तो राम इज प्राउड। तो कहने का मतलब हुआ कि लालची है तो ग्रीडी, और घमंडी है तो प्राउडी क्यों नहीं, प्राउड, ठीक है। तो सुन लीजिएगा, प्राउडी कोई शब्द नहीं होता है, प्राउडी कोई शब्द नहीं होता है। राम इज ग्रीडी, राम इज प्राउड, राम लालची है, राम घमंडी है, ठीक है ना। अगर देखिए प्राउडली होता है, प्राउडली होता है, प्राउडली शब्द होता है, प्राउडी कोई शब्द नहीं होता है, ठीक है। प्राउड मीन्स घमंड होता है, प्राउडली मीन्स गर्व से बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, गर्व से, क्लियर। चलिए, इन्वेंटेड, डिस्कवर्ड, स्टॉप, स्टे, रिपीट और अगेन। इन्वेंटेड और डिस्कवर, देखिए दोनों एक ही शब्द है लेकिन अंतर है। अगर कह दिया जाए कोलंबो ने अमेरिका का खोज किया तो हम डिस्कवर का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, डिस्कवर का, ठीक है ना। और कह दिया कोलंबो ने अमेरिका का खोज किया तो डिस्कवर प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगर वहीं कहे कि मोबाइल का आविष्कार किसने किया तो इन्वेंटेड। ऐसा में अंदर में आया, समझ में नहीं आया। स्टॉप और स्टे देखिए, आप स्टॉप और स्टे, मोहन अपने दोस्त के यहाँ 10 दिन ठहरा तो स्टे का प्रयोग करेंगे, और मैंने अपना गाड़ी चंदमारी चौक पर रोका तो स्टॉप का प्रयोग करेंगे। कोलंबो ने अमेरिका का खोज किया तो डिस्कवर्ड, मोबाइल का आविष्कार किसने किया तो इन्वेंटेड, मोहन अपने दोस्त के यहाँ 10 दिन ठहरा तो स्टे, मैंने अपनी गाड़ी चंदमारी चौक पर रोका तो स्टॉप। रिपीट का मतलब ही होता है दोहराना, और अगेन का मतलब ही होता है दोहराना, चाहे फिर से। रिपीट का मतलब दोहराना, अगेन का मतलब फिर से। देखिए बहुत लोग रिपीट अगेन बोलते हैं, रिपीट अगेन गलत है। रिपीट जब मतलब ऑलरेडी जब दोहराना होता है तो रिपीट अगेन क्या, रिपीट अगेन गलत है, ठीक है। रिपीट अगेन गलत है, रिपीट का मतलब रिपीट बोल दिए तो अगेन नहीं, ठीक है ना। और क्या बोलते हैं कि अगेन बोल दिए तो रिपीट नहीं। देखिए बहुत लोग सुने होंगे तो कहते हैं कम बैक कहते हैं ना, गलत है। जब कम बोल दिए तो बैक क्या, कम अलग बोलिए, बैक अलग बोलिए। उसी प्रकार रिपीट बोल दिए तो रिपीट का मतलब ही होता है दोहराना, तो फिर रिपीट अगेन क्या, ठीक है ना। जो रिपीट बोल दीजिएगा, हाँ प्लीज अगेन कर सकते हैं, प्लीज अगेन यानी कृपया फिर से, लेकिन रिपीट अगेन गलत है, ठीक है। ऐसा में एक बार और देख लीजिए, इन्वेंटेड, डिस्कवर। देखिए कोलंबो ने अमेरिका का खोज किया तो डिस्कवर्ड, मोबाइल का आविष्कार किसने किया तो इन्वेंटेड, मैंने अपनी गाड़ी चंदमारी चौक पर रोका तो स्टॉप, और मोहन अपने दोस्त के यहाँ 10 दिन ठहरा, जितना ही रहा तो स्टे। रिपीट का मतलब दोहराना, अगेन का मतलब फिर से। रिपीट अगेन कहना गलत है, रिपीट अगेन कहना गलत है, प्लीज अगेन कह सकते हैं, रिपीट कहेंगे, ठीक है ना। आगे समझ में क्लियर, देख लीजिए। तो लोग लिखे हैं दैट्स ऑल, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।